शादी एक पवित्र बंधन है, लेकिन बिहार में ये कभी कभी बंदूक के नोक से बांधा जाता है। जब दुनिया लव मैरिज और अरेंज मैरिज में परेशान होती है, तब बिहार एक लाता है अपना वर्जन, जिसका नाम होता है पकड़वो विवाह। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मतलब ये कि दूल्हा वहाँ अपनी मर्जी से नहीं जाता है, बल्कि उसको बंदूक के नोक पर ले जाया जाता है। एक इंजीनियर की शादी होती रही और शादी के वक्त इंजीनियर रोता रहा, कहता रहा शादी से बेहतर है मुझे मार दीजिए। आज हम लाए हैं एक ऐसी वीडियो जो सिर्फ बिहार में ही पॉसिबल है। सीट की बेल्ट बांध लीजिए और चलिए एक ऐसी शादी में जहां पर हाँ कहना मर्जी नहीं बल्कि मजबूरी होती है। तो पहले हम बात करते हैं कि ये पकड़वो विवाह क्या है। मतलब ये समझो ना कि भैया दूल्हा खुद से राजी नहीं होता है, बल्कि उसको बंदूक के नोक पर राजी किया जाता है। पहले तो मारपीट की है, उसके बाद फिर मेरे वहां जबरदस्ती शादी की गई। और ये सबसे ज्यादा 1980 से लेकर 2005 तक भैया ऑन द पीक था, एकदम से पीक लेवल। पता है इसका रीजन भी था, दहेज प्रथा और सारी चीजें भी थी कि भैया हमारे पास अगर पैसा नहीं है तो हम लड़के को पकड़ेंगे, और गवर्नमेंट जॉब वाले हो तो भैया बच के रहना। गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के अगर हो तो सबसे पहला टारगेट तुम हो, क्योंकि भैया एक जॉब वाले लड़कों को पकड़ा जाता है, बंदूक के नोक पर जबरदस्ती शादी कराई जाती है और बोला जाता है कि हंसते रहो, वरना फिर अगर हंसे नहीं तो इसीलिए सारी की सारी तुम्हारे अंदर उतार देंगे। और इसी वजह से भैया एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान, एक जॉब वाला इंसान इस मामले में फंस जाता है और ये पकड़वो विवाह का सबसे पहला टारगेट हो जाता है। और ये सबसे ज्यादा बिहार के बक्सर जिले में, औरंगाबाद में और जहानाबाद में तो बिल्कुल आम है ये चीजें कि भैया किसी भी सक्सेसफुल लड़का को पकड़ना है, उसकी शादी लाकर भैया मंडप में करवा देनी है। अगर हाँ ना बोले तो भैया बंदूक दिखानी और खुद करेगा वो शादी, उसका बाप करेगा शादी आकर। उसे दोस्त की शादी में छोड़ने की बातों में फुसलाकर सुरेंद्र यादव पंडारक ले गया और जबरन शादी करवा दी। अच्छा, ये लोग ऐसे करते क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा मसला ये है ना कि भैया दहेज ज्यादा, पैसा कम, दूल्हा उठा लो, पैसा बचा लो। यानी कि ये बहुत ट्रेंडिंग पे था। एक वक्त पे तो ऐसा लग रहा था ना कि भैया गरीब घर की लड़कियों को सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता था। अब इसमें सबसे बड़ा गलती ये देखिएगा भैया कि वहां पे लड़की भी राजी नहीं है। वो कैसा लड़का है क्या है, वहां पे लड़की भी राजी नहीं है। सिर्फ ये गार्जियन का खेल होता था। कि यहाँ पर पकड़वो विवाह का मतलब ये हुआ कि किसी भी सक्सेसफुल लड़के को पकड़ना है। एक गरीब घराने की लड़की है जिसके पास पैसा नहीं है, उससे दहेज ज्यादा डिमांड किया जा रहा है, उसको पकड़ना है। यानी कि लड़के को उठा लो, पैसा बचा लो, ऑन द टॉप सारी शादी कंप्लीट हो जाती थी। अब ये कहानी सबसे जबरदस्त तब होता था कि भैया वहां पे लड़का रोता रहता था और चीजें वहां पे आसानी से वो चीजें करा ली जाती थी। अब बात होती थी कि भैया इसको प्रूफ किया जाए, यानी कि अगर लड़का एफआईआर कर दे, लड़का अगर केस कर दे तो फिर वहां पे मामला कैसा होगा। वो तो वहां पे दिमाग देखो भाई, वो क्या करते थे ना कि लड़की को जबरदस्ती खुश कराया जाता था और लड़के को कहता था कि भैया तुम हंस दो, अगर नहीं हंसते तो फिर बंदूक की सारी गोली तुम्हारे अंदर उतर जाएंगी। और इसकी एक कहानी में बताऊं तो भैया जितनी कहानी वो जबरदस्त है उससे ज्यादा वो क्रेजी है। मामला ये हुआ ना कि एक लड़का टॉयलेट करने जाता है, उधर से दूल्हा बन के आता है, मतलब पूरी ऑन द टॉप चल रहा है। और वो दूल्हा फिर बाद में जाके एफआईआर करवाते हैं और फिर कहते हैं कि भैया मैं दूल्हा बनना नहीं चाह रहा था, मुझे जबरदस्ती गन के पॉइंट पे रख के मुझे दूल्हा बनवाया गया है। ये सारी चीजें तो वहां तक रहती है, लेकिन मामला वहां पे दब होता है कि ये कहानी गन पॉइंट से लव पॉइंट में कब पलट जाता है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये थी कुछ ऐसी कहानी जहां पे आपको भैया गुमशुदा होना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से कि भैया आपको ऐसा लगा कि हमारा लड़का पढ़ेगा लिखेगा, गवर्नमेंट जॉब पाएगा। भैया अगर गवर्नमेंट जॉब है अगर आपके पास तो आप अपनी कहानी जरूर बताना कि बच के रहना, क्योंकि सबसे मेन टारगेट आपको गवर्नमेंट जॉब वाले जिसको सक्सेसफुल नौकरी मिल जाती है उसकी शादी ऐसी बहुत ज्यादा होती है। कौन कहता है कि दहेज नहीं चलता? हर एक जगह चलता है, लेकिन कोई जानता है कोई नहीं जानता है। हमको नहीं मिला तो आप लोग जान गए। फिलहाल आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को पकड़ के सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो और कमेंट में बताओ कि भैया कहीं आपकी भी तो शादी ऐसे पकड़वो विवाह तो नहीं हुआ है, या फिर आपके आसपास में दोस्तों में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एज यूजुअल। शान लेफ्टी, बाय बाय।